नमस्कार साथियों, मैं हूं न्यू दिशा चैनल से आपका दोस्त दीपक दीवाना। आपको बताना चाहूँगा कि भोपाल में बहुत ही बड़ा संगीतमय आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो भाग लेंगे। सुर सरगम संगीत वृंद भोपाल द्वारा तारे ज़मीं पर इस आयोजन में भाग लेंगे बहुत सारे बच्चे। हमारे साथ है स्वरांश। स्वरांश, आपकी एकेडमी का नाम क्या है और आप क्या क्या सिखाते हैं यहाँ पर? किस किस तरह से बच्चे आते हैं सीखने आपके पास? मेरा नाम स्वरांश शाक्या है और हमारी म्यूज़िक एकेडमी है स्वरांश एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट भोपाल में। और यहाँ पर हम क्लासिकल म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक, वोकल सभी इंस्ट्रूमेंट सिखाते हैं। और अभी जैसा इन्होंने बताया म्यूज़िक कंपटीशन के बारे में, तो उसकी हमारी तैयारी चल रही है, अच्छी तैयारी चल रही है। और मेरे टीचर, मेरे गुरु पंडित रवि शाक्या, वो हम सभी को सिखाते हैं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं यहाँ के बच्चों से जो यहाँ पर संगीत सीखने आते हैं। क्लासिकल, लाइट म्यूज़िक, सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है। इंस्ट्रूमेंट से लेकर हर तरह के गीत यहाँ पर सिखाए जाते हैं। संगीत एकेडमी से हमारे साथ में है प्रिया। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? थैंक यू सर। आज मैं एक मूवी का गाना सुनाने वाली हूँ, नचदी फिरा। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुनाइए जी। तेरी ही बोली बोलूँगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। मैं नचदी फिरा ओ बन ठन बलिए हो, मैं नचदी फिरा ओ छम छम छलिए हो। थैंक यू। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो इसी तरह से जो है एक से बढ़कर एक कलाकार इस आयोजन में भाग लेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे साथ है जनांशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमें क्या सुनाएंगे? मैं एक फिल्म का गाना सुनाना चाहूँगी, जाने जा। सुनाइए। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज़ दो, चुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया साथियों। तो ये जितने भी कलाकार हैं इस आयोजन में आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम रुद्र नायर है और मैं आज पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा गाने वाला। गाइए। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अभी हमारे साथ है इसी संगीत एकेडमी से ये दो और कलाकार जो बहुत ही प्यारा गीत गाती है। आप क्या सुनाएंगे हमें? तेरे संग प्यार में। सुनाइए। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना हो, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। सुर सरगम वृंद
भोपाल द्वारा जो तारे ज़मीं पर संगीत प्रतियोगिता, गायन प्रतियोगिता होने जा रही है, उसमें सभी कलाकार आएंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। याद रखें, इस आयोजन में फॉर्म जमा करने की तारीख जो है 30 नवंबर है। आप सभी आइए, आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो आपने इतने अच्छे अच्छे गीत इन कलाकारों द्वारा, बच्चों द्वारा सुने हैं, इनको जो सिखाते हैं, मैं उनसे आप लोगों को मिलाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है रवि शाक्य जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ओर से। धन्यवाद। सर, आप जो है ये संगीत एकेडमी जो है कब से चला रहे हैं और आप किस तरह से इन बच्चों को सिखाते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? अपना परिचय देकर पूरी आप जानकारी बताइए। मेरा नाम रवि शाक्य है और स्वरांश एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट नाम से मैं एकेडमी रन कर रहा हूँ। और ये एकेडमी ओनली म्यूज़िक क्लास नहीं है, ये म्यूज़िक कॉलेज है। राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हम कॉलेज चलाते हैं। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे कोई अंडर डिग्री है, कोई अंडर डिप्लोमा है। तो इस तरह से, और कुछ लोग जो लाइट म्यूज़िक सीख रहे हैं कुछ बच्चे, और इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पुअर हैं, तो उनको हम फ्री भी सिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये एकेडमी हमारी मतलब हमको हो गया टाइम कम से कम 20 साल चलाते हुए। और मुझको इस फील्ड में तो ये समझ लो आपके जब से बोलना आया था तब से, अरे वाह, तब से मैं यही कर रहा हूँ। जब से मुझे बोलना आया तब से मैं गाना गा रहा हूँ। जो संगीत प्रतियोगिता होती है, उनमें बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल लोग हमारे पास जैसे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि सर हमें ये कोचिंग अटेंड करना, हमें वो करना है, या हमारे पास फ़ीस के लिए पैसे नहीं है, या हम गरीब हैं, या बड़ी उम्र के लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि शौक़ तो सर हमें भी बहुत था मगर हम टाइम नहीं निकाल पाए। तो दोनों के लिए ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप गरीब हैं तो वो भी बहाना है, और अगर आप ज़्यादा उम्र के हो गए हैं और आपको शौक़ बहुत था और आप टाइम नहीं निकाल पाए, वो भी बहाना है। बहाना इसलिए है कि आपके अंदर दीवानगी नहीं थी, आपको सिर्फ शौक़ था जी। शौक़ में और दीवानगी में बहुत अंतर होता है। तो मैं अपने बारे में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि मुझे शौक़ नहीं था, मैं दीवाना था। तो इस कारण से मैं किसी भी हालत में उस चीज़ को करना चाहता था और मैंने किया। तो इसी तरह से मैं उन लोगों से भी यही बोलता हूँ कि अगर आप वास्तव में उस चीज़ के दीवाने हैं तो ये कोई बहाने आपकी राह में बाधा नहीं बनेंगे। तो अब वो लोग इस उम्र में हमारे पास सीखने के लिए आते हैं, 65 साल के हो गए और बोलते हैं कि शौक़ तो हमें भी बहुत था मगर टाइम नहीं निकाल पाए। तो हम कैरियर बनाने के लिए या पद पाने के लिए या इसके लिए या उसके लिए, वो तो सब पूरी दुनिया कर ही रही है। फिर आप क्या मतलब मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूँगा कि कोई भी अगर मेरे से ये बोले कि हमारे मम्मी पापा ये कहते हैं कि नहीं बेटा तुम तो पढ़ो लिखो, संगीत में क्या रखा है या गाने में क्या रखा है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आज जाना और अपने मम्मी पापा से पूछना, वो तो अच्छी नौकरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब में भी, और अच्छी बात है गवर्नमेंट जॉब में तो सिक्योरिटी हो जाती है, हम सिक्योर हो जाते हैं, और सिक्योर होना भी ज़रूरी, पैसा होना भी ज़रूरी, उसके बिना काम नहीं चलता। मगर ये है कि उनसे जाके ये पूछना कि मम्मी आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आप खुश हैं क्या? तो पहले तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, ऐसे टाल मटोल करेंगे। फिर एक बार और आप उनका हाथ पकड़ना, हाथ में रखना कि मम्मी सच बताना आप खुश हैं क्या, या पापा सच बताना आप इस नौकरी में खुश हैं क्या। फिर भी वो थोड़ा टाल मटोल करेंगे, फिर बोलना कि आप मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ और ये बताओ आप इस नौकरी में खुश हैं क्या। तब हो सकता है कि उनकी आंखों से आंसू आ जाएं और वो बोलेंगे नहीं करना तो मैं ड्राइंग पेंटिंग चाहती थी, या मैं सिंगर या डांसर बनना चाहती थी, मगर मैं ये कर रही हूँ। तो सच बात तब उनके सामने आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो शौक़ है वही आपका पेशा हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और मैंने अपने जीवन में यही किया है, जो मेरा शौक़ था उसको मैंने अपना पेशा बनाया, और उसमें ये सब बहाने कि हमको समय नहीं मिलता। कोई भी बच्चा 24 घंटे पढ़ता नहीं है, परीक्षा भी आ जाती तब भी कोई 24 घंटे पढ़ता नहीं है, और कोई भी चीज़ कोई भी काम छोड़ता नहीं।
बाकी सारे काम करता है, सिर्फ वो ये बोलता है कि अभी ये कोचिंग छोड़ देता हूँ संगीत की, क्योंकि वो संगीत की है इसलिए छोड़ देता हूँ। तो वो गलत है, वो बहाना है। वो 1 घंटा भी निकाला जा सकता था। तो ये बच्चों को नहीं करना चाहिए। और ये पेरेंट्स, बच्चे क्या है, बच्चे तो कुछ जो उनको समझ में आएगा वही करेंगे। ये पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। बच्चों का भविष्य बच्चे नहीं बना रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनका भविष्य बना रहे हैं, और उनके पेरेंट ही ये तय कर रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या बनेंगे। तो पेरेंट को खुद के भविष्य का, जिनको खुद के भविष्य का नहीं पता, वो दूसरे के भविष्य को कैसे, तो वो अपने आप मतलब वो खुद के बारे में भी सोचे कि हम क्या करना चाहते थे और हमने क्या किया, तो वो बच्चों को समझ पाएंगे कि वास्तव में हमें भी अपने बच्चों को क्या कराना चाहिए। रवि सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जिसके अंदर लगन है वो कोई बहानेबाजी नहीं करता है, और संगीत की ऐसी एक लगन है, एक जुनून आदमी के अंदर होना चाहिए। ये अपने स्ट्रेस को बहुत कम करता है। कई सारे लोग हैं संगीत के माध्यम से ठीक हो रहे हैं। तो आप जो है संगीत कलाकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको किस तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें सभी लोग बोलते हैं, बड़े बड़े गुरु भी बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा, रियाज़। अब जब यहाँ आ ही गए हैं, पहले तो यहाँ आ नहीं पाते हैं लोग, अब यहाँ आ गए वो बहुत खुशकिस्मत हैं, वो भाग्यशाली हैं। लेकिन अब आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब उनके लिए ये है कि रियाज़ करें, और अगर एक बार ज्वाइन कर ली क्लास तो छोड़ें नहीं, कहीं पर भी। यहाँ आ गए हैं या किसी और गुरु के पास, जिनके भी पास गए हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं वो कि उनको कोई गुरु मिले। गुरु मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर तानसेन को अगर सही समय पे सही गुरु नहीं मिले होते तो आज उनको कोई नहीं जानता। ऐसे हमारी गलियों में कई तानसेन घूम रहे होंगे आज भी, जिनको गुरु नहीं मिल रहे हैं। तो उनको अगर गुरु मिल गए हैं तो उनको भी उनका ये फ़र्ज़ है कि वो क्लास को छोड़ें नहीं, और गुरु जब तक सिखाते हैं विधिवत रूप से सीखें। थैंक यू सो मच रवि सर, बहुत अच्छी जानकारी है आज जो है हमें सर ने दी है कि लगन आपके अंदर है तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो, खासकर कला के क्षेत्र में भी। तो ये जो है सुर सरगम मुरंद भोपाल द्वारा तारे ज़मीं पर संगीतमय आयोजन जो होने जा रहा है, प्रतियोगिता, इसमें सभी लोग आएंगे, बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।